welcome back to your own channel CS Hirengedia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बैक टू बैक आपका ग्रामर लेसन्स आते रहेंगे, तो वैसे ही मुझे लगा कि सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरत है। लोग तो जानते ही हैं टेंस, हमें तो सब आता है, सब बोलते हैं, लेकिन जब टेंस के मार्क्स देखती हूँ मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि सिंपल से परफेक्ट करना या परफेक्ट से फ्यूचर करना भी लोगों को भारी पड़ जाता है। कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है और कभी कभार वो ओमनिशेंट भी होते हैं, यानी हमें सब पता है। तो अगर आपको और भी कोई वीडियोस ग्रामर के रिलेटेड चाहिए तो बिल्कुल आपके CS हिरेनगेडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आपने हिट किया बेल बटन को। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर जो रनिंग दिख रहा है आपके स्क्रीन पे उस पर मुझे टेक्स्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि आपको टेंस के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको टेंसेस के प्रॉब्लम्स या डू एस डायरेक्टेड में जो टेंसेस पूछे जाते हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगी। अब चलते हैं टेंसेस की ओर। तो सबसे पहले जो टेंस में यूज़ होता है, यानी मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होता है वो सेंस होना चाहिए। सेंटेंस का जो ये होता है, सेंटेंस जो होता है उसमें सेंस होना चाहिए, तो जाके वो कोई मतलब होता है। मीन्स देयर शुड बी अ सेंस। टेंसेस के बारे में आज बात करेंगे हम। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट, राइट? ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए या उसका फॉर्मेशन करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो भी चल जाता है, या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो भी चल जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आई लिव इन गांधीधाम, ओके, सपोज। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, पर यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा है, मैं तो रह रही हूँ वहाँ पे, इसलिए आई लिव इन गांधीधाम ऐसे बता रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर मैंने आपका आई निकाल दिया तो वेयर डू यू लिव? लिव इन गांधीधाम, चल जाएगा। अगर मैंने आई रख दिया और गांधीधाम को निकाल दिया, आई लिव व्हाट? कहाँ लिव? नाम तो ऑब्जेक्ट ने बोला। आई लिव इन, किधर लिव? आई लिव इन गांधीधाम। अगर समझो लिव निकाल के, ये सब निकाल के मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, आई गांधीधाम, क्या मैं गांधीधाम हूँ? क्या गांधीधाम हूँ? नहीं, मैं वहाँ रहती हूँ। तो ये जो वर्ब था यहाँ पे वो गायब है, तो सेंटेंस नहीं होता है। यानी एक और सेंटेंस बताते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? अब जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एम है इसलिए टीचिंग आ गया, और ये ऑब्जेक्ट है। सपोज मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट निकाल दिया, ठीक है, आई एम टीचिंग गुड इंग्लिश, यू कैन। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, ये इंग्लिश रहने देते हैं हम यहाँ पर, और मैंने निकाल दिया आई, व्हाट आर यू डूइंग? सो आई से आई एम, सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, चलेगा। अगर समझो मैंने ये निकाल दिया, व्हाट आर यू डूइंग? टीचिंग इंग्लिश, सही है।
ये भी करेक्ट है। अब अगर हमने लिखा ये जो वर्ब है आपका, ये टीचिंग मेन वर्ब, उसको हम निकाल देते हैं और हम लिखते हैं आई एम इंग्लिश। क्या ये सही होगा? बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, पर ये गलत होगा, क्योंकि वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए। जैसे हिंदी में आपका कर्ता, क्रिया और कर्म होता है, उसी तरह इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्या होता है वर्ब? वर्ब के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक को बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब को बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो जो मेन वर्ब है, जैसे ले लो आप, मेन वर्ब के 4 टेंसेस जो होते हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। ये टेंसेस तो 3 होते हैं और एक आईएनजी जो प्रोग्रेसिव होते हैं उसके लिए, तो हम उसको बनाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड V4 बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक, यहाँ आ गया स्पोक, यहाँ हो गया स्पोकन, और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो है स्पीकिंग। ये हो गया मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब के आप 3, जैसे ये सिंपल में यूज़ हुआ, ये पास्ट में यूज़ हुआ, प्रेजेंट में यूज़ हुआ, ये पास्ट में यूज़ हुआ, ये परफेक्ट में यूज़ हुआ और ये प्रोग्रेसिव में यूज़ हुआ, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव में, ये परफेक्ट में, ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में, ठीक है। और ये आईएनजी फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। जो आपका मेन वर्ब होता है, यानी जो मुख्य क्रिया होता है, वो क्या होता है? जो मुख्य क्रिया होता है वो जो आपके रोज का जो क्रिया आप करते हैं, जो भी क्रिया, उठना, बैठना, हंसना, रोना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो रीडिंग, स्टडिंग, ईटिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, जो भी क्रिया करते हो उसको बोलते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। वो तो बहुत सारे होते हैं, मोर देन 400। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद नहीं रखना होता है, इसे समझना होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो कोई भी चीज़, जब कोई भी क्रिया कर रहे हो उसको आप मुख्य क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया को जब वो हेल्प करता है ये बताने में कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो उसको कहा जाता है सहायक क्रिया यानी आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एंड मॉडल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, जैसे हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे थे, ओके। दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। मेन वर्ब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कुछ वर्ब्स के ये चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम करते हैं जो प्रोग्रेसिव में होता है उसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म, दैट इज स्पीकिंग। ये तो स्पोकन हो गया। कुछ वर्ड होते हैं जो कि सेम ही रहते हैं, जैसे रीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसकी चेंज हो जाती है। रीड को हम सेकेंड फॉर्म में रेड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म में भी रेड बोलेंगे, और फिफ्थ फॉर्म में आप बोलेंगे उसको रीडिंग। तो यहाँ देखिए वो सेम हो जाता है, राइट। जैसे टॉक है उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, टॉक, तो आप जो सेकंड फॉर्म है उसका टॉक, ईडी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी उसका ईडी आ जाएगा, और जो फोर्थ आईएनजी फॉर्म है वहाँ पे आ जाएगा टॉकिंग, ओके। ऐसे आप रोज अगर 5-5, 10-10 भी करोगे प्रैक्टिस, तो आपका ये वर्ब्स का जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा। और आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मेन वर्ब
पता रखें कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नाउन को भी वर्ब बना देते हैं, एडजेक्टिव को भी वर्ब बना देते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता है। याद रखें जो भी क्रिया आप करते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लिखने की यहाँ पे, ये है कर्ता जो सब्जेक्ट है, ये है क्रिया जो काम आप करते हैं, और ये है कर्म जिसका वो रिजल्ट होता है या ऑब्जेक्ट जो रहता है। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, कर्म हमारी पढ़ाई कर रहे हैं हम तो इंग्लिश, राइट, और हम क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, वो हमारा क्रिया है, राइट। तो कर्ता क्रिया कर्म जब सही होता है तब जाके एक अच्छा सेंटेंस बनता है। मेन वर्ब तो मैंने आपको बता दिया, ये मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम, ठीक है। उसके बाद आपका पास्ट में वॉज, वर, उसके बाद हैज़, हैव, हैड, विल, शॉल, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरीज की बात कर रहे थे हम लोग, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, बी, बीन, ये जो होता है ये सारी चीज़ें इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी 20 से ज़्यादा होते हैं, तो ये तो मैथ्स नहीं है कि हम काउंट करते बैठेंगे, पर ये चीज़ है कि इसको आपको याद रखना चाहिए कि ये है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम थोड़ा मूव करते हैं आपको ये बताने के लिए कि उसके और भी क्या बेनिफिट होता है। अब टेंसेस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 ये होते हैं, 4 में डिवाइड किया हुआ है, 4 में बाइफिकेट किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, तो आपका आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद आया कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस जैसे प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस, ओके। उसके बाद आ गया परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट, perfect past and perfect future, राइट। अब इसका कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट past continuous and future perfect continuous, perfect future continuous भी आप बोल सकते हैं। तो टोटल आपका 12 टेंसेस हो गया। अब 12 टेंसेस कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो रोज़ हम करते हैं, जो काम, डू डज का फैक्टर इसमें आता है। I do exercise daily, I go to work daily, I go to college daily, I go to temple daily। तो ये हमारा रोज का काम, हैबिचुअल काम होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है या सिंपल में यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या डू डज का फैक्टर लगता है।
कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर, राइट, इज, एम, आर का फैक्टर होता है। परफेक्ट प्रेजेंट में वर्ड जो वर्ब होता है वो और हैज़ और हैव का फैक्टर होता है, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। अब परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये हैव बीन और हैज़ बीन का फैक्टर है, ये हैव बीन एंड हैज़ बीन का फैक्टर है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्यों ऐसा, मतलब इसको कहाँ यूज़ किया जाए। देखा जाए तो जो लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो जो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का फैक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको कहाँ यूज़ करना है। आप भी पढ़ोगे, आप भी सीखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो हम उसको बाद में देखते हैं कि इसको कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं। और बीन मैंने इसलिए लिखा कि ये बी का थर्ड फॉर्म है। आप इसको हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो और आईएनजी आता है, यहाँ पे वर्ब प्लस हैज बीन इधर आएगा और यहाँ पे आएगा आपका वर्ब का, सॉरी, फोर्थ फॉर्म आएगा आईएनजी वाला फॉर्म। ये जो बीईबी है वो काम करता है। फ्यूचर में विल शॉल का फैक्टर लगता है प्लस हैव बीन का फैक्टर, राइट। यहाँ पे भी वही है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हैड बीन का फैक्टर लगता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसको समझ सकते हैं हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसी वजह से कभी भी इसके फॉर्मूला को ध्यान रखें, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से हम नहीं बोलते हैं। वी नो टू स्पीक द लैंग्वेज, दैट्स वाई वी नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। लेकिन आप इज आर एम को ढूंढते बैठोगे, वॉज वर को ढूंढते बैठोगे और फिर बात करोगे तो इट वोंट लुक गुड। तो मेक श्योर कि आप ऐसे कोई सिचुएशन में ना आए। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आप बात करें तो आपका सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर एम, ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सा? फोर्थ फॉर्म, राइट। यानी यहाँ पे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे आई गो टू वर्क, तो यहाँ पे ही गोज टू वर्क, ही शी गोज टू वर्क। कॉन्टिन्यूस में अगर मुझे आई लिखना हो तो मैं लिखूंगी आई एम गोइंग टू वर्क, और दे एक से ज़्यादा होंगे यानी प्लूरल होता है तब आर लगाया जाता है, आर गोइंग टू वर्क, ही इज गोइंग टू वर्क। तो ये इज आर एम का फैक्टर हो गया। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो सिंगुलर के लिए लगेगा और हैव जो प्लूरल के लिए लगेगा, प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर इसकी हम थ्योरी जाने तो अगर मैं आई लगा रही हूँ, आई हैव डन, डू डिड डन, ओके, डू डिड डन का फैक्टर, आई हैव डन माई वर्क, शी हैज़ डन थर्ड फॉर्म
her work। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। अब ये तीन तो हमको पता होता है कि कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ नहीं यूज़ होता है। पर अब जो नेक्स्ट वाला जो है आपका, ये प्रेजेंट टेंस और ये परफेक्ट। अब जो है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव का फैक्टर प्लस बीन, BEEN, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज़ बीन वाला फैक्टर लगाया है यहाँ पे। बीन इसलिए लगाया क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म होता है BEB का, तो BEB इज आर एम तो आप नहीं लगा सकते हो, तो BEB को हम यहाँ पे लगाते हैं एज इन बीन, ING के लिए। नाउ अगर यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ हम लिखेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 years। They have been playing for 2 hours। तो ये होगा 3 और ये हो गया 2। I'm sorry, we should not write in numbers। इंग्लिश में नंबर्स को ज़्यादा कम यूज़ करना चाहिए, नंबर नेम्स ही लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसका मतलब लोगों को नहीं पता चलता कि हैज़ बीन और हैव बीन का फैक्टर किस तरह होता है। तो अब हम बताएंगे कि शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 years, मतलब 3 साल से काम कर रही है। एक टाइम पे हैज़ बीन का फैक्टर ऐसा होता है कि एक टाइम पे शुरू होने वाला काम अभी तक चल रहा है, रुका नहीं है। समथिंग विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल वर्किंग इज आपका हैज़ बीन वाला फैक्टर है, यानी वो तीन सालों से काम कर रही है एक जगह पे। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटों से वो खेल ही रहे हैं, अब तक उनका खेल समाप्त नहीं हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस का बाइफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस भी किया जाएगा जो डू एज डायरेक्टेड से रिलेटेड है आपके। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको अगर इस रिलेटेड कोई भी सवाल है टेंसेस के रिलेटेड जो हम कंप्लीट करेंगे, हालांकि अभी एक ही टेंस का बाइफिकेशन हुआ है। अगर आपको ग्रामर रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर आप बिल्कुल अपने टेक्स्ट डालिए, हमसे सवाल कीजिए, हम बिल्कुल आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अभी लगातार बार बार आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच।